राम मंदिर के निर्माण से पहले पूरी ट्रेन के डिब्बों को जला दिया गया था और कार सेवक उसमें जिंदा जला दिए गए थे। ये भी भारत का इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। जिस भगवान की कथा कहते हुए हमें 28 साल हो गए, अगर उस ईश्वर की छवि को आज भी कोई कुचल कर जाता है और हम कथा कहें कि मेरे बस की बात नहीं है, गीता नहीं है तो धर्म नहीं है। और सिर्फ धर्म सनातन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं बचेगा अगर गीता को हटा लिया जाए तो। वंदे भारत मातरम, वंदे ब्रजवसुंधरा, वंदे गुरु परंपरां, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, गीतामृत तुहे नमः। सौभाग्य से आज माघ पूर्णिमा का अत्यंत पावन अवसर है, अत्यंत मांगलिक अवसर है। माघ पूर्णिमा के इस पावन पुनीत मांगलिक अवसर पर आप सबको यहाँ व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माघ मास में कथा का श्रवण होना और माघ मास के भी यह शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा से पूर्व के 7 दिनों में कथा का श्रवण, ये निश्चित विशेष सौभाग्य है जीवन का। आज के इस सत्र में जहाँ एक और आप व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत के बहुत सरस प्रवक्ता और श्रीमद् भागवत कथा के साथ राष्ट्र के और अपने सनातन के जो कहीं न कहीं समस्याएं सामने आती हैं, उन समस्याओं के समाधान हेतु सतत जागरूक ऐसे हमारे श्रद्धे श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा आपको ये कथा श्रवण का सौभाग्य मिल रहा है। व्यासपीठ को नमन। और आज यहाँ इस श्रीमद् भागवत कथा की संपूर्णता के अवसर पर यहाँ आदरणीय श्रद्धे प्रदीप मिश्रा जी भी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने भगवान शिव के भाव को अनेक रूपों में एक व्यावहारिक सोच के साथ, प्रेरणा के साथ जन जन की प्रेरणा बनाया है। उनका भी हृदय से यहाँ आने पर अभिनंदन। बहुत संक्षेप में कुछ मिनटों की बात। श्रीमद् भागवत कथा वस्तुतः केवल अतीत की कोई कहानी, कोई कथा नहीं। श्रीमद् भागवत कथा वर्तमान का एक बहुत तर्क संगत समाधान परक आधार है। श्रीमद् भागवत कथा केवल कथा नहीं, एक व्यवस्था है। कहीं न कहीं जो विकृतियां आ जाती हैं, वो भले ही जीवन की बात हो, पारिवारिक जीवन की बात हो, सामाजिक जीवन की बात हो, या आध्यात्मिक अथवा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, श्रीमद् भागवत कथा में आप सब प्रकार से हर व्यवस्था को सुचारू और सुव्यवस्थित करने की एक वैचारिक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक सी प्रेरणा पाएंगे। और ऐसा निश्चित आपने अनुभव किया होगा। श्रीमद् भागवत कथा भगवान का बनाने की कथा है, जहां
भगवान की बात है। भगवान का बन जाए ये जीव, उसकी प्रेरणा है जहाँ वो भागवत कथा है, और जो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पावन मुखार विंद से प्रकट हुई है, वो श्रीमद् भगवत गीता है। तो श्रीमद् भागवत कथा जीवन की व्यवस्था है। सामाजिक संरचना को ठीक करने के लिए उसकी व्यवस्था है। श्रीमद् भागवत कथा पूरी मानवीय स्थितियों में सद्भावना की एक व्यवस्था है। लेकिन जब एक लक्ष्य लेकर ऐसी कथा का आयोजन होता है तो उसका महत्व कहीं कहीं अधिक और बढ़ जाता है। कथा तो अपने आप में समग्र है, संपूर्ण है, लेकिन जब लक्ष्य एक होता है, जैसा इस बार यहाँ जो कथा आयोजित हुई, एक लक्ष्य लिया गया, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान के रूप में। वो समय एक अनुकूल दिशा की ओर हम अनुभव कर ही रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। और हम बहुत बार कहते हैं ये बात कि बादल हो या कोहरा हो, वो लंबे समय तक सूर्य को आच्छादित किए नहीं रख सकता। कभी ना कभी तो अनुकूल हवाएं चलती ही हैं, बादल छिन्न भिन्न होते हैं, और सूर्य का आलोक फिर से चारों ओर अपना प्रकाश अनुभव करवाता ही है। और हमें लगता है ये वो समय है जब अनुकूल हवाएं लगातार चलती दिखाई दे रही। तो हमें लगता है कि इस अनुकूलता की ब्यार में ये उचित समय है जब श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कुछ ऐसा सात्विक अभियान, महाअभियान चले, और जन जन तक उस अभियान की भावना जन जन के हृदय तक पहुँचे, और फिर जन जन के हृदय की भावना श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ जुड़े, और वो जो एक व्यापक भाव बनेगा तो निश्चित है, हमें लगता है, पहली बात तो ये लग रही है कि राम मंदिर के रूप में जो एक व्यापकता बनी, अब किसी आंदोलन की आवश्यकता तो नहीं लग रही। अब तो भाव इतना है, आवश्यकता इतनी ही है कि उस भाव को थोड़ा और अधिक जागृत किया जाए। और यहाँ इन दिनों माघ पूर्णिमा की इस दिव्यता में यहाँ श्रद्धेय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के द्वारा जो इस अभियान के लिए उस निमित्त से ये कथा यहाँ आयोजित की गई, और उन्होंने जन जन की व्यापक प्रेरणा की दृष्टि से इस अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। हमारी पूर्ण सद्भावना उनके इस संकल्प के साथ, उनके इस अभियान के साथ ये अभियान सार्थक हो, और जैसे प्रभु राम लला की दिव्यता उस रूप में हम अनुभव कर रहे हैं, बहुत शीघ्र वो समय आए कि जब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी ऐसा ही एक दिव्य भव्य मंदिर भगवान कृष्ण का बने, और पूरा जो क्षेत्र कृष्ण जन्मभूमि का है, जो वस्तुता है तो श्री कृष्ण भाव का ही, वो पूरा क्षेत्र श्री कृष्ण भाव के साथ जुड़ करके विश्व भर में कृष्ण भाव की दिव्यता प्रकट करने वाला सिद्ध हो। पूज्य महाराज श्री के इस अभियान के प्रति हृदय से वंदन करते हुए, व्यासपीठ को नमन करते हुए, और पुनः आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी की उपस्थिति के प्रति भी अभिनंदन वंदन करते हुए आप सबके लिए पुनः माघ पूर्णिमा की, और विशेष रूप से माघ पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान की बहुत बहुत मंगल कामना। जय श्री कृष्ण। आज
कृष्ण जन्मभूमि के लिए संकल्पित श्रीमद् भागवत कथा, जिसका सप्तम दिवस है, माघ मास की पूर्णिमा। आज भागवत पूर्ण होगी, तो दोनों विभूतियां हमारे मध्य में हैं। इसका मतलब है कि संकल्प भी पूरा ही होगा। पूज्य महाराज श्री जब राम मंदिर के विषय में अभी आप बता रहे थे, पूज्य महाराज जी आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, राम मंदिर के लिए बलिदान की बातें बताई। एक बात मैं आपको उसी में ऐड कर दूं कि राम मंदिर के निर्माण से पहले पूरी ट्रेन के डिब्बों को जला दिया गया था और कार सेवक उसमें जिंदा जला दिए गए थे। ये भी भारत का इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, अभी भी हमें याद है। और आज से ये जो संकल्प, जिस समय मैंने ये पढ़ा था ना कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़कर छवियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ा, उस समय मैं अकेले में बैठ कर रोया था। और अभी भी जब आप चर्चा कर रहे थे, मैं लाख कोशिश कर रहा था अपने आप को रोकने की, फिर भी मेरे भाव निकल गया। जिस भगवान की कथा कहते हुए हमें 28 साल हो गए, अगर उस ईश्वर की छवि को आज भी कोई कुचल कर जाता है और हम कथा कहें, तो मुझे लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं ऐसा काम कर नहीं सकता। इसलिए सबसे पहला काम उस केस को पढ़ने के बाद, किताब को पढ़ने के बाद, हमने जामा मस्जिद पे केस कराया आगरा में, केस कराया आगरा में, और उसकी डे बाय डे प्रयास कर रहे हैं कि उसकी सुनवाई हो। पर ये जो कृष्ण जन्मभूमि पर भी केस चल रहा है हाई कोर्ट में, तो आप दोनों पूज्य गीता मनीषी जी, ज्ञानानंद जी महाराज, आज इनका गीता पे प्रवचन कौन नहीं सुनता देश में विदेश में। पूज्य महाराज जी ने गीता को घर घर तक पहुंचाया है। कौन ऐसा है जो नहीं जानता कि पूज्य महाराज श्री ने गीता के लिए, गीता नहीं है तो धर्म नहीं है। और सिर्फ धर्म सनातन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं बचेगा अगर गीता को हटा लिया जाए तो। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए, शिकागो में, उन्हें कोई बोलने का ही मौका नहीं दे रहा था। तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। बोले कुछ तो बोलने दो, भारत से आया हूं। अरे क्या तुम्हारी, देखो तुम लोग गीता को मानते हो, देखो गीता सबसे नीचे रखी हुई है तुम्हारी। बोले ठीक है अभी दिखाता हूं। तो विवेकानंद जी ने गीता निकाल ली नीचे से, सारे ग्रंथ धड़ाम सब नीचे। बोली ये क्या है? बोली यही नींव है पूरे विश्व में मानवता की और धर्म की। अगर गीता बची रही तो पूरे विश्व में मानवता और सनातन धर्म और सारे जो मजहब हैं वो भी बचे रहेंगे। गीता का ज्ञान नहीं रहा तो कुछ नहीं बचेगा। तो पूज्य महाराज श्री ने उस गीता के ज्ञान को जगह जगह पहुंचाया है। अब मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि आज माघ मास के दिन स्वयं कृष्ण भी बैठे हैं यहाँ और स्वयं भोले बाबा भी बैठे हैं। आप सच मानिए, अगर ये बात सत्य है व्यासाय विष्णु रूपाय, तो ये गीता का ज्ञान देने का काम सिर्फ कृष्ण ही कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। तो पूज्य ज्ञान के प्रकाश को, गीता के ज्ञान को हम तक पहुंचाने वाले पूज्य महाराज श्री साक्षात कृष्ण के रूप में आए हैं आज ये संदेश देने कि कृष्ण जन्मभूमि का संकल्प पूर्ण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी तरफ भोले बाबा त्रिशूल लेके आए हैं। दोनों का रुख ऐसा दिखा भी इस प्रवचन में। मेरी कथा के बाद मैं जब मैं बोल लूं, अब तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि आज 7वां दिन है, तो मेरे कथाक्रम जब पूरा हो जाए तो इन दोनों के प्रवचनों को सुनना। एक वही भगवान श्री कृष्ण की तरह हमें गीता का ज्ञान दे रहे थे, जैसे अर्जुन को तैयार कर रहे थे कि खड़े हो जाओ, गांडीव उठाओ, समय होगा, अधिक देर तक बादल सूर्य को छिपा नहीं सकते। वही स्टाइल भगवान श्री कृष्ण वाला पूज्य महाराज जी में दिख रहा था। मतलब हमसे कह रहे थे तुम आगे बढ़ो पर ईंट पत्थर मत ले लेना हाथ में,
तुम आगे बढ़ो। तो पूज्य महाराज जी ने बड़े अच्छे से हमको समझाया, इशारा, ये मार्ग है। और जब भोले बाबा की बारी आई तो सीधे भूतेश्वर से शुरू हुए। पूज्य महाराज श्री अब मिलना तो पहली बार हुआ है, और लेकिन इतने सरल, इतने सरस और इतने प्यारे। टीवी पे देखते थे तो, क्योंकि हम और ये एक ही चैनल के रास्ते पे चलते हैं, ये और हम एक ही चैनल पे आते हैं। तो अभी हम बीच में कह रहे थे, पीछे जब मिले मैंने कि हम आपसे सीनियर हैं, आस्था पे हम पहले आए। तो आस्था चैनल पे हम पहले आए और फिर बाद में, और अब हम दोनों वो हैं, क्या बोलते हैं, पार्टनर हैं आस्था चैनल में। तो आप और हम दोनों एक ही चैनल में आते हैं। जोशी जी टेंशन में आ जाएंगे, बोले ये क्या कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आस्था चैनल पे हम दोनों साथ में। तो प्रवचन आज अभी भी कथा चली रही है आस्था पे लाइव। तो पूज्य महाराज श्री ने जिस स्टाइल में बताया है कृष्ण भूमि के विषय को, ये वही महाकाल, उधर से ही आते हैं ना, मध्य प्रदेश से। अगर ये आते काशी से तो फिर विश्वनाथ वाली बात करते हैं, पालन पोषण वाली। आए कहाँ से? मध्य प्रदेश, उज्जैन, महाकाल है, कौन सा है, क्या बोलते हैं उसको, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करेगा जो भक्त हो महाकाल का, भक्त हो महाकाल का। तो हमारे पूज्य महाराज श्री ने उसी स्टाइल में सनातनियों को जगाने का प्रयास किया है। और हम आप दोनों के क्योंकि व्यासपीठ पे बैठे हैं, इसलिए हमारी वो शब्दों की मर्यादा रहेगी। तो हमारी उस मर्यादा को, शब्दों को हमारे थोड़ा आप भाव समझेंगे। आप दोनों ने आके हमें यहाँ पहुँचकर भगवान के इस संकल्प में आपने जो सामर्थ्य हमको प्रदान किया है, हम उस सामर्थ्य को, आपके सहयोग को, आपके आशीर्वाद को यूं ही तब तक बनाए रखेंगे जब तक हम अयोध्या की तरह, मथुरा में भगवान श्री राम की तरह भगवान श्याम सुंदर के मंदिर को स्वतंत्र निर्माण नहीं करा लेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और हां, अपनी लड़ाई लड़ने का स्टाइल अलग है। कोर्ट में भी लड़ेंगे, रोड पे भी लड़ेंगे, और कथाओं में तो पीछा छड़ना ही नहीं, कथाओं में तो छोड़ना ही नहीं पीछा। तो आप दोनों विभूतियों ने जिस तरीके से यहां पधार कर इस संकल्प को संबल दिया है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं। बाबा, बोले बाबा, तो बोले बाबा हम ब्रजवासी हैं। और एक बात ध्यान रखिए हो बाबा, बोले बाबा जितना हमारे ठाकुर जी से प्यार करते ना, शायद ही किसी से करते हो। गोपी बन गए हमारे कन्हैया के चक्कर में, इतना प्यार करे गोपी बन गए। तो वैसे ही आप भी हमारे कन्हैया से उतना ही प्यार करते हैं। ब्रज में आपका आना जाना है, मेरा दुर्भाग्य था आप पधारे और हम मिल नहीं सके। तो अब यहाँ मिलना था, और इतने बड़े संकल्प में मिलना था, इसलिए यहाँ से ठाकुर जी ने ये समय निश्चित किया हुआ है। हम आगे भी यही आशा रखेंगे कि आप आगे भी संकल्प से दोनों का आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। पूज्य महाराज श्री का।